नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता पक्ष एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से बीते दिन 15 अगस्त के आसपास से लेकर अभी तक जिस तरह से बिहार में क्राइम रेट बढ़ा है और जो दिखने को मिला है, जिस तरह से खासकर बलात्कार कांड जिस तरह से बिहार में भी बीते दिन से जो दिख रहा है, यह एक निंदनीय घटना है। सोचने वाली बात है कि बिहार सरकार या कहीं की भी सरकार इतना विफल कैसे है कि कोई साइको किलर इस तरह घटनाएं करके लापता हो जाता है। बीते ही दिन का घटना है, बिहार मुजफ्फरपुर में एक महादलित की बच्ची के साथ उसका हत्या कर दिया जाता है और उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है तमाम मीडिया और प्रशासन के केस रिपोर्ट के अनुसार, संजय राय, जिसका आपने देखा होगा उसके घर को कुर्की जरती भी किया गया है, लेकिन वो अभी तक फरार चल रहे हैं। एक उसके सहयोगी पकड़ाया गया है। लेकिन यह चीजें, ये हिम्मत कहां से आता है? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी दलित बच्ची पे जिस तरह से हुआ घटना है, इसका पुरजोर विरोध करने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद भी, तमाम भीम आर्मी के नेता, भाजपा भी इस प्रदर्शन में उतरा, क्योंकि जातीय रंग देने का काम क्या पता चला है कि संजय यादव जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन जात कहां? जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम देता है उसका कोई जाति, कोई धर्म नहीं, उसे सीधे जो है सरकार सख्त से सख्त सजा देकर ऐसा सजा दे कि अगला साइको, अगला व्यक्ति इस तरह की घटना को करने, अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। और अभी का जो है अब खबर है, ये कल का ही बिहार गया में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो है वो लकड़ी चुनने जाती है और उसके साथ 3 युवक मिठाई खिलाने के बहाने उसे खेत ले जाता है और एक बोरिंग के घर में उसके साथ रेप करता है, गैंग रेप। और वो बेहोश पड़ी मिलती है। उसके परिजन जब उसे खोजने के लिए निकलता है तो ये चीजें कहां से आ रहा है? अब सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। क्या देश की जनता को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पे सवाल जवाब करना चाहिए कि आप एक दूसरे को ब्लेम करने से ज्यादा इसे न्याय दिलाने का काम करें। जिस तरह से इसी अगस्त महीने की घटना है उत्तराखंड में एक नर्स के साथ, जिस तरह से 2023 में बनारस के भाजपा आईटी सेल के 2 कार्यकर्ता बीएचयू के छात्रा के साथ गैंग रेप, डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो ये कांड होने के बाद देश दहल चुका है। ये तमाम घटनाएं मैं आपके बीच इसलिए रख रहा हूं, ये घटनाएं एक साइको किलर को दर्शाता है कि यह समाज में किसी एक जो है वर्ग को आजादी मिला है, एक वर्ग को नहीं। 15 अगस्त 1947 को हम लोग के देश को आजादी मिलता है, लेकिन उस आजादी में कहीं लगता है कि पुरुष को आजादी मिला, महिलाओं को आजादी नहीं मिला। यही देखने को मिलता है। हर दिन करीब 100 के आसपास पूरे देश में रेप, बलात्कार की घटनाएं होती है। क्या वही पुरुष, वही देश की महिलाएं, वही मां बहन, लेकिन इस देश में हर दिन 100 के करीब बलात्कार होता है। इसे कब और कैसे रोका? इसे प्रशासन
से ज्यादा जिम्मेदार समाज के लोग भी हैं। समाज किस दिशा में जा रहे हैं और कैसे इस साइको किलर जैसे लोगों को से जो है सुरक्षित किया जाए। और प्रशासन, कोर्ट से, सरकार से यह निवेदन है कि साइको किलर को जितना जल्दी हो फास्ट ट्रैक लगाकर इन जैसे घटनाओं को करने वाले जो है सजाए देना चाहिए। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने तमाम घटनाएं में बिहार की घटनाएं को मुख्य जो है रखने का काम किया। इस तरह से उन्होंने रखा कि बिहार में बीते दिन में जो है बलात्कार मामले बढ़ चुका है। मुजफ्फरपुर का तो मैंने आपका अपडेट दिया, गया का दिया, जमुई के बताया जा रहा है, दरभंगा में नाबालिग से दुष्कर्म, भभुआ में महिला से दुष्कर्म, फुलवारीशरीफ में युवती से दुष्कर्म, मोकामा में महिलाओं से दुष्कर्म। फुलवारी में सीपीआई नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। फुलवारी में जो महिलाएं एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। ये तमाम घटनाएं क्यों बढ़ रहा है? सरकार किस दिशा में काम कर रहे हैं? हर कोई अपने जाति, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई करता है। जिस तरह से कोलकाता रेप कांड में तमाम खुलासे आ रहे हैं कि डायरी का कुछ पेज फटा हुआ है, उनके समर्थन में जो है फुटबॉल टीम भी जो है कैंडल मार्च निकाले हुए हैं। बंगाल के जो सीएम है उसने भी पैदल मार्च निकाला, लेकिन तमाम सत्ता पक्ष केंद्र के जो हैं उन्होंने तो सीधे आरोप किया कि बंगाल टीएमसी से जो है मुक्त चाहिए बंगाल को। लेकिन यहाँ राजनीतिक समीकरण से ज्यादा उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय का जरूरत है। क्या यह एक प्लानिंग है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में जो है क्राइम किया जाता था, शरीर के पार्ट को जो है वहां बेचा जाता था। इस तमाम घटनाएं का जानकारी ट्रेनी डॉक्टर के पास था। तो फिर क्या इसमें बड़ा प्लान दिख रहा है? जिस तरह से सीबीआई ने वहां के प्रिंसिपल से करीब 13 घंटा पूछताछ किया। तमाम चीजें जो है क्या लगता है बिहार में भी जिस तरह से बिहार सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया, लेकिन क्या उस बुलडोजर से वो साइको कितना जल्दी जो है इस तरह के घटना से कितना लोगों पर असर पड़ेगा? अगर बुलडोजर ही चला तो पूरे घर को नमो निष्ठ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ चीजें छित बितर कर दिया गया है। क्या वो संजय यादव को कड़ा से कड़ा फास्ट ट्रैक लगाकर मौत की सजा सुनाएंगे सरकार? ये तमाम चीजें हैं, सरकार पे सवाल बनता है। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने उठाया। अब आइए हम बात करते हैं कुछ ऑपरेशन लोटस का। ऑपरेशन लोटस जो है दोस्त जो है स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसी साल 4 राज्य में इलेक्शन होना है, जिसका अनाउंसमेंट आपने देखा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एक साथ चुनाव होगा। वो उसका जो है इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। दूसरा, दीपावली के बाद हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड का एक साथ चुनाव होगा, और जिस चुनाव से पहले ही ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो चुका है। झारखंड के हेमंत सोरेन के सबसे करीबी और दूसरे नेता चंपई सोरेन पे अटकलें आ रहा है कि वह बीजेपी किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा के छोटे नेता नहीं कर सकते, वो भी किंग मेकर के रूप में काम करते हैं। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी और असम के मुख्यमंत्री, उसे झारखंड का जो है हेड बनाया गया है बीजेपी का। और जो बताया जा रहा है चंपई सोरेन को, जो बीजेपी के बहुत नेता से नजदीकी बढ़ा हुआ है, जैसे ही वह झारखंड का सीएम बने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, तो तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है उनके बड़ाई करने के लिए, उसको बधाई देने के लिए
जो है उन्हें अपने करीब लाने के लिए जो है मलाई देने लगे। और जिसके वजह से हेमंत सोरेन ने एक सभा में कहा कि इस बीजेपी लोभी को जल्द से जल्द बिहार देश से बोरा बिस्तर समेटकर गुजरात भेजना पड़ेगा, क्योंकि यह पार्टी को तोड़ने का काम, दलित आदिवासी को तोड़ने का काम, किसी का घर तोड़ने का काम। ऑपरेशन लोटस स्टार्ट हो चुका है। महाराष्ट्र में भी जो है ऑपरेशन लोटस स्टार्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होना है और पुनः ऑपरेशन लोटस का ईडी, सीबीआई, एनसीपी और जो है उद्धव ठाकरे के पार्टी पे जो है तमाम उनके नेता पे जो है प्रहार स्टार्ट हो चुका है। क्या लगता है, जस्ट कॉपीराइट है चंपई सोरेन जैसे ही झारखंड के हेमंत सोरेन के पार्टी का दूसरे नंबर का नेता बने, और वो बहुत ही नजदीकी, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे तो तमाम लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी को आप सीएम बनाइए, लेकिन उन्होंने बोला मेरे सबसे करीबी, मेरे परिवार से बहुत करीबी हैं और विश्वासीय हैं चंपई सोरेन, और उन्होंने उन्हें सीएम बनाने का काम किए और वह जेल गए। उसी तरह उद्धव ठाकरे के विश्वासी एकनाथ शिंदे, जिसको दूसरा उद्धव ठाकरे के बाद दूसरे नंबर का नेता पार्टी का बना और तमाम कार्यभार थे, विपक्ष के नेता भी रहे, और उसके बाद ऑपरेशन लोटस होता है और वो एकनाथ शिंदे जो है गुवाहाटी असम में ठहरते हैं और फिर सरकार महाराष्ट्र में 10 दिन में गिर जाता है और बीजेपी का सरकार बन जाता है। तो क्या लगता है, अभी तक जिस तरह से संडे की रात की घटना है, झारखंड चंपई सोरेन बोल रहे थे नहीं जाएंगे, लेकिन वह ऑन रोड गाड़ी से जो है निकले कोलकाता से फिर वहां से फ्लाइट से दिल्ली गए, लेकिन दिल्ली में कहा जा रहा है कि उन्होंने मिला तमाम बीजेपी नेता से और बताया जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री वह कहीं किसी कार्य से बाहर थे, जिसके कारण मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन चंपई सोरेन ने मीडिया से कहा कि हमने अपना पर्सनल काम से आए हैं, अपनी बेटी से मिलने आए हैं और अपना स्वास्थ्य चेकअप के लिए आए हैं, किसी बीजेपी से हमें नेता से हमारा मुलाकात नहीं हुआ है। यह झूठ अफवाह है, इसे ये टालने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम चंपई सोरेन के घर हो, कार्यालय हो, वहां से पार्टी का झंडा हटा दिया गया है और उनके सोशल मीडिया से भी पार्टी का जो होता है नाम हटा के वहां सिर्फ पूर्व सीएम चंपई सोरेन है लिखा हुआ। इससे क्या संदेह होता है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस एक्टिव हो चुका है और यह मामला आसान नहीं है, क्योंकि मोदी जी को महाराष्ट्र और झारखंड भी जीतना है। बहुमत से तो काफी दूर है बीजेपी, क्योंकि वहां पे बहुमत के लिए टोटल 41 सीट चाहिए और हेमंत सोरेन के पार्टी को, महागठबंधन पार्टी को जो है वहां पे 45 टोटल सीट है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ 3 विधायक और जो हैं उनके साथ चले जाएंगे बीजेपी में, ये अटकलें लगाया जा रहा है। लेकिन तब भी जो है हेमंत सोरेन की पार्टी जो है बहुमत में रहेंगे और सरकार कायम रहेगा। लेकिन एक बात समझने का है, लोकसभा चुनाव में भी जो है कांग्रेस के एक नेता बीजेपी ज्वाइन करती है, लेकिन इसका प्रभाव यह पड़ता है कि वह हार जाती है। तो क्या लगता है, अगर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करते हैं या 3 विधायक, तो क्या हेमंत सोरेन जिस तरह से कार्ड खेले लोकसभा में, उसी तरह की यह आदिवासी, अति पिछड़ा, तमाम SC ST OBC को तोड़ने का काम किया जा रहा है, घर को फोड़ने का काम किया जा रहा है। इसीलिए कहीं निगेटिव फीडबैक भी हो सकता है बीजेपी के लिए, ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है। तो तमाम चीजें, घटनाएं हो रही है देश में। ऑपरेशन लोटस स्टार्ट है,
हरियाणा एक दिन ही चुनाव में टोटल सीटों का चुनाव होगा और सेम डे जो का और जम्मू कश्मीर का जो है काउंटिंग होगा। जम्मू कश्मीर करीब 10 साल बाद 370 धारा के बाद जो पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ये तमाम घटनाएं थी जो हमने आपके बीच रखा और बिहार के विपक्ष नेता का मैंने फिर से दोहराता हूं, तमाम घटनाएं जिस तरह से क्राइम रेट, बलात्कार, लूट, हत्या के मामले बिहार में बढ़ा है और भ्रष्टाचार में लिप्त जिस तरह से बताया जा रहा था, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नहीं लगता है कि अगवानी सुल्तानगंज पुल बन भी पाएगा क्योंकि जांच सही से नहीं हुआ। तो तमाम विरोध आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तो इससे और जिस तरह से वर्तमान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि यह सोशल मीडिया नेता है, ग्राउंड नेता नहीं है, लेकिन तमाम बातों को सोशल मीडिया के ही थ्रू, ट्विटर के माध्यम के ही थ्रू, फेसबुक के माध्यम के ही थ्रू जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सत्ता पक्ष नीतीश कुमार और उनके सहयोगी पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि यह बिहार जो है महाजंगल राज के तरफ जा रहा है। क्या लगता है आप लोग को, क्या लगता है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बिहार में क्राइम रेट, देश की क्राइम रेट और देश में जिस तरह से लोटस ऑपरेशन बीजेपी का चल रहा है, ये कितना सही है या गलत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन जरूर टच कर लीजिएगा कि आपको पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आपकी आवाज को हम सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे। आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।